गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से हम लोग क्लास में फोर्जिंग का हम लोग का एक और क्लास होगा। उसके बाद हम लोग का फोर्जिंग का क्लास खत्म हो जाएगा। तो इसमें आज हम लोग हॉट सेट, कोल्ड सेट, ये सब जो चीजें है, ये सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हॉट सेट क्या होता है, कोल्ड सेट क्या होता है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग स्वेज ब्लॉक, ये सब चीज को हम लोग उसमें देखे थे, फ्लैटर देखे थे, कूलर देखे थे, ये सब चीज हम लोग उसमें कवर कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग जो बेसिकली जानेंगे वो हम लोग हॉट सेट क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो सबका कोशिश करेंगे पिक्चर को डालते हुए बताने का, और हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला हम लोग का टॉपिक में आ जाता है फोल्डिंग में। हॉट सेट से जनरली साफ पता चल पा रहा है कि इसका जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो जो मटेरियल रहेगा, वर्कपीस रहेगा, वो हमारा ठंडी अवस्था में नहीं रहेगा। वो क्या रहेगा, हमारा हीट रहेगा, कोई ना कोई एक टेम्परेचर पे हमारा गर्म किया हुआ रहेगा। तो वो कितना टेम्परेचर पे रहता है, क्या रहता है, वो सब के लिए हम लोग बेसिकली इसमें जानेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट सेट। तो हॉट सेट क्या होता है, यहाँ वेज के आकार का होता है। किस तरह से होता है हमारा हॉट सेट, वेज के आकार का या सामान का होता है। इसका कटिंग एज हमारा कितना होता है, हॉट सेट का कटिंग एज हमारा 20 डिग्री के लगभग में होता है। कितना होता है इसका कटिंग एंगल हमारा, कितना होता है 20 डिग्री के एंगल में होता है। 20 डिग्री से लेकर के हम लोग कितना 40 डिग्री के एंगल तक का बनाया हुआ है। मतलब 20 भी हो सकता है, 22, 24, 25, 28, 30, 40 तक का हमारा क्या होता है, हॉट सीजर पाया जाता है। कितना से कितना तक, 20 से लेकर के 40 डिग्री के एंगल वाले जो सेट होते हैं उसको हम लोग हॉट सेट बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, गर्म लोहे का कटिंग वगैरह करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब हॉट मटेरियल पे ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन ये मत समझ लेना हॉट मटेरियल है तो हमारा क्या होगा, हॉट सेट है तो हमारा चीजल जो है, कटिंग करने वाला जो है वो हमारा हॉट रहेगा, ऐसा बात नहीं है। हॉट हमारा क्या होगा, ये रहेगा, ये आकार में हमारा क्या रहेगा, छोटा रहता है। आकार में छोटा और पतला होता है। आकार में हमारा छोटा और पतला होता है। ये कौन सा होता है हमारा, हॉट सेट। अब हम लोग चलते हैं हॉट सेट के बाद कोल्ड सेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। कोल्ड सेट हमारा क्या होता है, इसका पिक्चर हम इसमें डाल देंगे, देख लेते हैं। दूसरा हमारा कोल्ड सेट। कोल्ड सेट हमारा क्या होता है, इसका कटिंग एज हमारा क्या होता है। सबसे पहले कटिंग एज का बात करते हैं। हमारा 60 डिग्री का एंगल में हमारा कोल्ड सेट बना होता है। क्या होता है, 60 डिग्री के एंगल में हमारा बना होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठंडी वर्कपीस, मतलब नॉर्मल मटेरियल, नॉर्मल या फिर कोल्ड मटेरियल पे हम लोग ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, ठंडी या फिर नॉर्मल मटेरियल पे हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। इस समय हमारा क्या होता है, मटेरियल अपना नॉर्मल स्थिति में होता है, उस पर हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका चौड़ाई जो हमारा होगा, डाया जो होगा, ये साइड में हमारा क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है। और मोटाई में भी हमारा क्या होता है, हॉट सेट की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है। हॉट सेट की तुलना में ज्यादा हमारा चौड़ा होता है। ये हमारा क्या था, कोल्ड सेट। अब हम लोग कोल्ड सेट के बाद आगे बात करेंगे। कोल्ड सेट के बाद आगे हमारा क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोल्ड सेट के बाद हम लोग का आ जाता है पंचिंग टूल। तीसरा पंचिंग टूल। पंचिंग टूल हमारा क्या, पंचिंग टूल ऐसा एक जॉब के ऊपर करने वाला ऑपरेशन के लिए एक टूल आता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पतली सीट पे हम लोग क्या करते हैं, पतली सीट पे कोई भी और हम लोग तैयार करने के लिए ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं। उसको हम लोग पंच बोलते हैं। पंच द्वारा, ये पंच भी टाइप से, बहुत से टाइप से आते हैं। जैसा मटेरियल रहता है, मटेरियल का थिकनेस रहता है, उस हिसाब से हम लोग का फोर्जिंग का जो हमारा है पंचिंग जो है वो हमारा ऑपरेशन आता है।
तो पंचिंग टूल हमारा क्या हो गया, एक हमारा पतली सीट वगैरह पे हॉल करने वाला हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है विभिन्न आकार में पाया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग क्या था, जॉब में हॉल बनाने के लिए किया जाता है। और जॉब में हॉल पंचिंग टूल का हम लोग क्या होता है, आकार का होता है। हॉल जो हमारा बनेगा, जैसे ये हमारा हमारा तो इसी के आकार का हमारा क्या होगा, ये बनेगा। हॉल हमारा क्या होगा, इसी के आकार भी बनेगा, उससे ज्यादा डाया है कम डाया का नहीं बनेगा, क्योंकि मटेरियल ही क्या हमारा जिस हिसाब से लोग पंचिंग कर रहे हैं उसी हिसाब से इसमें हॉल हमारा बनेगा। वाशर वगैरह कटिंग यही सब ज्यादातर प्रोसेस से होता है। उसके बाद हमारा आ गया ड्रिफ्टिंग टूल, चौथा हो गया ड्रिफ्टिंग टूल। ड्रिफ्टिंग टूल हमारा क्या है, ड्रिफ्टिंग टूल क्या है, पंचिंग की हॉल का हमारा क्या होता है, हॉल को टेपर बनाना और समानांतर या किसी दूसरे आकार में बड़ा में बनाना होता है। दूसरे आकार में बड़ा बनाने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का क्या होता है, ड्रिफ्टिंग टूल का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे हम लोग इस तरह से पंचिंग का हॉल तैयार कर लिया, अब इस हॉल को हमको इतना बड़ा साइज में करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रिफ्टिंग टूल का प्रयोग करेंगे और उसके सहायता से हॉल को हम लोग बड़ा कर लेंगे। या फिर जो ये हॉल हमारा तैयार किया हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसे देख लो, ये पतला हॉल हमारा तैयार किया हुआ, इसको हमको टेपर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रिफ्टिंग टूल का प्रयोग करेंगे, हीट करेंगे, हमारा ये क्या करेगा, हॉल तैयार हो जाएगा। इस तरह से पहले से किए हुए सुराख का कोई आकार या शेप बदलने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग ड्रिफ्टिंग टूल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रिफ्टिंग टूल के बाद लेग वाइज क्या है हमारा माध्यम। लेग वाइज क्या है, लेग वाइज एक ऐसा वाइज है जो कि हमारा वर्क पीस का टेबल के साथ साथ उसका एक हिस्सा जमीन में गड़ा हुआ होता है, उसी के कारण उसको हम लोग लेग वाइज बोलते हैं। क्यों, फोर्जिंग क्रिया के दौरान बहुत से प्रकार के हमको हैमर से हैवी चोट लगाने की जरूरत पड़ती है। जनरली साधारण बेंच वाइज पे हम लोग कार्य करेंगे तो जब हम लोग झटका मारेंगे तो हमारा क्या होगा, टूट जाएगा, वो झटका सहन नहीं कर पाएगा। और इसका लेग वाइज का खुलने का जो हमारा डायरेक्शन होता है उसका क्या होता है, रेडियस नुमा खुलता है। जैसे ये है, इसका वाइज हमारा यहाँ पे मान लेते हैं जो है, दूसरा जो इसके साथ कांटेक्ट में जो आएगा, जॉब को जो होल्ड करेगा, ये रेडियस ऐसे खुलेगा और ऐसे बंद होगा हमारा। जैसे ये दूसरा जॉब है, जॉब मतलब उसका जबड़ा, तो ये ऐसे इस प्रकार से खुलता है और बंद होता है। क्या होता है, इस प्रकार खुलता है बंद। बेंच वाइज हमारा जनरली क्या होता है, समानांतर आता है और समानांतर जाता है। बेंच वाइज हमारा क्या होता है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाता है, लेकिन ये हमारा रेडियस नुमा खुलता है बंद होता है। इसका एक टंगा हमारा क्या होता है, बेंच वाइज के टेबल के साथ साथ जमीन में गाड़ा हुआ होता है मजबूती प्रदान करने के लिए। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ब्रास रूल। ब्रास रूल हमारा क्या होता है, फोर्जिंग शॉप में हम लोग का क्या होता है, ब्रास रूल। इसको हम लोग इधर नोट करते हैं। मौसम की कारण सूख जा रहा है, हमारा क्या है, ब्रास रूल। ब्रास रूल हमारा क्या है, तो ब्रास रूल क्या है, फोर्जिंग शॉप में जॉब को मापने या चेक करने के लिए हमारा जो स्टील रूल जनरली प्रयोग में लाया जाता है, उसका मटेरियल हमारा क्या होता है, ब्रास का होता है। रूल का प्रयोग किया जाता है, मतलब फोर्जिंग क्रिया के दौरान ब्रास मटेरियल से बने स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग ब्रास रूल बोलते हैं। सातवां हम लोग का हो गया क्या है, स्वेबल। स्वेबल क्या होता है, ठीक है, स्वेबल हमारा क्या है, स्वेबल हमारा क्या है, स्वेबल क्या है, इसका फोर्जिंग क्रिया करने के दौरान कोयले को डालने के लिए, राख को निकालने के लिए जिस युक्ति या जुगाड़ का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग स्वेबल बोलते हैं। वो पिक्चर स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां से देख सकता है स्वेबल क्या है। स्वेबल का प्रयोग हम लोग जनरली भट्टी में कोयले को डालने के लिए या फिर उससे राख को निकालने के लिए हम लोग स्वेबल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्मिथ स्क्वायर क्या होता है, 8वां नंबर। स्मिथ स्क्वायर हमारा क्या है, जब अंग्रेजी का एल अक्षर के आकार का टूल हम लोग प्रयोग में लाए जाते हैं, अंग्रेजी के एल अक्षर का प्रयोग में लाते हैं। इसका प्रयोग फोर्जिंग क्रिया करते समय हम लोग क्या करते हैं, जॉब की
फ्लैटनेस और समकोण को हम लोग चेक करने के लिए स्मिथ स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? स्मिथ स्क्वायर का प्रयोग हम लोग ओरिजिन क्रिया करने के दौरान जो हमारा वर्कपीस जॉब होता है इसका फ्लैटनेस चेक करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग स्मिथ स्क्वायर बोलते हैं। 9वां नंबर हमारा क्या हो गया? रेक। रेक क्या है? रेक भी हमारा स्वेबल की ही तरह एक टूल होता है जो कि पिक्चर में यहाँ स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसका आगे का भाग हमारा क्या होता है? आयताकार में मुड़ा होता है। इसका प्रयोग हम लोग कोयले को डालने के लिए किया जाता है। क्या होता है? कोयले का प्रयोग जब हम लोग जॉब पर करते हैं तो जॉब पर जलते हुए कोयले को हम लोग डालने के लिए, जो हमारा भट्ठी में कोयला जल रहा है उसके ऊपर जो वर्कपीस रखा हुआ है तो वर्कपीस को कोयले से ढकने के लिए हम लोग जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक बोलते हैं। 10वां नंबर हमारा क्या हो गया? 10वां नंबर हमारा हो गया पोकर। पोकर हमारा क्या हो जाता है? जब हम लोग ये क्या होता है? हमारा एक गोल रॉड की तरह होता है। जब जिस प्रकार हमारा सिरा, आगे का सिरा उसका नुकीला होता है। क्या होता है? पोकर हमारा एक गोल रॉड होता है, उसका आगे का सिरा हमारा नुकीला होता है। पिक्चर में देख पा रहा होगा। इसमें बेसिकली होता क्या है? जब हम लोग कार्य करते हैं, कार्य करने के दौरान जब भट्ठी में एक राख नीचे जमने के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन से भट्टी में आग का कांटेक्ट अच्छी तरह से नहीं हो पाता, हवा नहीं मिल पाता, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? उसको पोकर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? राख को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। मतलब फोर्ज में कोयले से राख गिराने के लिए या फिर हवा का रास्ता बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोकर का प्रयोग करते हैं। जॉब की पोजीशन चेक करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जॉब रखा हुआ, जॉब को लोग पोकर की सहायता से इधर उधर घिसका के देखेंगे इसका पोजीशन हमारा सही है कि नहीं है। उसके बाद हमारा लास्ट हो गया स्प्रिंकल। 11 नंबर स्प्रिंकल हमारा क्या है? स्प्रिंकल हमारा क्या है? स्प्रिंकल हमारा क्या है? तो स्प्रिंकल क्या है? इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? ताप को एक स्थान में रखने के लिए किया जाता है। क्या होता है? इसका प्रयोग हम लोग ताप को एक स्थान में रखने के लिए करते हैं, क्योंकि अलग अलग बाहरी रिंग हमारा क्या होता है? गीला होता है। बाहरी रिंग हमारा गीला रहना चाहिए। बाहरी रिंग हमारा गीला रहेगा जिसके कारण क्या होगा? जिससे अर्थ की भीतरी भाग में क्या होगा? हीट एकत्रित की जा सकती है। इसका सीधा सीधा हमारा क्या स्प्रिंकलर का प्रयोग है? इसका प्रयोग ताप को एक स्थान में रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि बाहरी आग का बाहरी रिंग हमारा क्या होता है? गोला रखना चाहिए। आग का बाहरी रिंग हमारा क्या होना चाहिए? गीला होना चाहिए। बाहरी रिंग हमारा गीला रहेगा तो क्या होगा? आग एक ही जगह पे एकत्रित रहेगा, इधर उधर आग का फ्लेम हमारा नहीं बढ़ेगा। यही था आज का टूल। अब अगले क्लास में हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन को देखेंगे। कुछ फोर्जिंग ऑपरेशन को देख के हम लोग फोर्जिंग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।